सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लगे हैं, कैसे देख रहे हैं आपकी फर्रुखाबाद में कहीं ना कहीं विकास को लेकर के लगातार लोग बात कर रहे हैं। अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो क्या विकास के लिए क्या प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, आपके लोग फर्रुखाबाद के लोगों के लिए? पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नवल किशोर साकी, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी लोकसभा फर्रुखाबाद। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि जनता तक आप लोग आवाज़ पहुंचाओ। और बात जब विकास की जा रही है तो मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद में विकास बिल्कुल भी कतई हुआ नहीं है। चाहे बात सड़कों की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। सड़कें फर्रुखाबाद की इतनी खराब है कि गंगा के आसपास, गंगा के इस पार और इस पार दोनों ही बहुत बुरी स्थिति है। आज भी कुछ गांव में अगर जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम आधी सदी पहले जिस तरह का विकास था आज भी उसी तरह का है। और शिक्षा में भी कोई फर्रुखाबाद का विशेष स्थान नहीं रहा। जी, मुकेश राजपूत जी 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उन्हें मौका दिया है, कैसे मुकाबला करेंगे आप और आपकी पार्टी? मेरी लड़ाई मुकेश जी से थोड़ी है कोई, मेरी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी से है। और आज चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता हो, आज सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुके हैं। किसानों के लिए जहाँ कहा गया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर 4 गुनी हो गई। नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। नौजवान को बड़े बड़े सपने दिखाए थे सरकार बनने से पहले कि उनको 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। इन्होंने आज तक कोई नौकरी देने का काम नहीं कर पाया। और जब भी परीक्षा तो होती है, लेकिन जिस दिन परीक्षा होती है उसके एक रात पहले पेपर आउट हो जाता है। चाहे बात पुलिस भर्ती की हो, चाहे बात आरओ की परीक्षा की हो, चाहे बात एआरओ की हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा की बात हो। ये देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा मूवमेंट है जहां बच्चे कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा करा दो। बच्चों को परीक्षा कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। कितने भयानक भयानक दृश्य देखे। बहुत सारे बच्चे जो अपने माँ बाप के सहारे थे, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करने के दौरान जब उनकी परीक्षा का पेपर आउट हो गया तो कई लड़कों ने सुसाइड कर लिया। जी, कितने भयानक दृश्य। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चे अपनी माँ को फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है कि माँ पूछ रही है बेटा पेपर कैसा हुआ। बेटा कहता है पेपर बहुत अच्छा हुआ। तब तक एक दूसरा उसके सर पे बहुत बड़ा बैग था, उसको रख सुना जा रहा है कि बसपा भी आपके गठबंधन में आ रही है। इंडिया गठबंधन में अगर आ रही है तो उनका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए सारे लोगों को जुटना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है आपकी तरफ से तो ये तो अच्छा शुभ संकेत है। जी सर, लेकिन इसके बारे में जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जी लेकिन हम तो स्वागत। सर, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो गया है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आ गई है। क्या मानते हैं सर कि कांग्रेस के नेताओं का आपके साथ ना आना, प्रचार प्रसार न लगना, कहीं ना कहीं क्या नाराजगी है कुछ कांग्रेस के लोगों की? नहीं, हो सकता है कि नाराजगी हो, लेकिन बहुत जल्दी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे समय आएगा सारी चीजें धरातल पर ठीक होने का काम करेंगे। और मैं सलमान खुर्शीद यहीं से आते हैं कायमगंज से, तो क्या लग रहा है वो चुनाव प्रचार करेंगे यहाँ पे? सलमान साहब तो मेरे बड़े भाई है। कितना उनका कितना इतिहास है। कायमगंज की धरती से थे उन्होंने। उसके अकेले वो नेता नहीं है, इस पूरे भारत देश के विदेश मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे, इतने महत्वपूर्ण पदों में उन्होंने देश का नेतृत्व किया है। तो हम तो उनका बहुत बेहद सम्मान करते हैं। और हम अभी आशीर्वाद भी दिल्ली कुछ दिनों पहले उनके आवास पर लेके आए जी। तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे आशीर्वाद देने का काम कर दिया है। प्रचार और प्रसार आगे करेंगे या नहीं करेंगे। उनके पीछे ईडी का ये जो छापा पड़ रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? मेरा तो यही कहना है कि आप भी अगर सरकार के विरोध में कुछ करोगे तो कल आपके घर पे भी ईडी आ जाएगी। मैं तो यही कहूँगा। तो क्या इस चुनाव में सत्ता पक्ष का दबाव रहेगा आपका? सत्ता पक्ष का दबाव रहेगा, प्रशासन का कोई दबाव रहेगा आपका? मैं तो यही कहूँगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ पत्रकार साथियों आप लोगों ने देखी है। 1973 का जमाना हो वो भी देखा होगा। अंग्रेजों को जमाना भी हम लोगों ने, हमने और आपने सुना है।
तो जब उस समय परिवर्तन हुआ है तो अब भी परिवर्तन होने का काम होगा। और आज देश ने ठान लिया है कि जो इंडिया गठबंधन है वही इस देश पर आगे भविष्य में एनडीए को हराने का काम करेगा और जनता की आवाज़ बनने का काम करेगा। सर, देश की आधी आबादी है महिलाओं की, महिलाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और क्या योजनाएं आप लाएंगे अगर सांसद बनते हैं तो? महिलाओं के लिए सबसे पहले जो मूवमेंट किया, इस देश में शिक्षा की देवी जिसको कहा जाता है वो माता सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि माता सावित्रीबाई फुले जी को अगर इस लेवल तक मैं पहुँचूँगा, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, भारत रत्न। और एक ऐसी महिला जिनके आशीर्वाद से महिलाएं ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचने का काम किया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक हमारी माता को भारत रत्न नहीं मिल पाया। मैं तो मांग करूंगा कि हमारी माता को भारत रत्न मिले, और जब भारत रत्न मिलेगा एक माता को तो देश में महिलाओं का सम्मान अपने आप होगा। आगे का सर रोड मैप क्या रहेगा आपका, क्योंकि कुछ दिनों बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, अब आपका आगे का रोड मैप क्या है? रोड मैप जनता के दिलों में जगह बनाने का काम है। एक ही मकसद है लगातार। कोई मैं आज से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा रोड मैप हमेशा लोगों का, मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एज ए डॉक्टर हमने लोगों की सेवा करने का काम किया है। कायमगंज इकलौता ऐसा पूरे देश में कस्बा होगा, फरुखाबाद चलो पूरे देश में, कायमगंज जैसी जगह पर डीएम और एमसीएस डॉक्टर प्रोवाइड करने का काम डॉक्टर नवलकिशोर साकी ने किया है। एक कैंसर सर्जन के रूप में लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं। अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाना, सरकारी अस्पताल में भी जाओगे तो ज़मीनें बिक जाएंगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमने लगातार 12 से 13 सालों से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है, उनके ऑपरेशंस काम किए, और जो भी आया जितना दे गया उतने में ही हमने हमेशा संतुष्ट होने का काम किया होगा, क्योंकि हमें पता था आगे भविष्य में